एस भारत और मैं आ चुका हूँ मैनपुरी जिला के आलीपुर खेड़ा में। यहाँ पर देखा गया आस्था का प्रतीक जो कि एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर श्रोता आ रहे हैं। देखना ये है किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह का लोगों के अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हुई। इसके लिए मैं आगे रुक कर आता हूँ। चालू कर दो, ऊपर करो। हेलो, मैनपुरी जिला के ये आलीपुर ग्राम में भागवत कथा एवं ज्ञान वर्षा हो रही है और मैं आ चुका हूँ यहाँ। एस भारत की तरफ से पूरी टीम मौजूद है और पूछना है। बताया जाता है का सप्तम दिवस है और सप्तम दिवस आज पूर्ण होगा। हमारे बीच में शास्त्री जी मौजूद है और मैं जानकारी करता हूं। पहले इनका परिचय पूछता हूं। जी शास्त्री जी, पहले तो आप हमारे एस भारत में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आगे जानना चाहता हूं आपकी यहाँ ज्ञान वर्षा हो रही है, इसके लिए दो शब्द पूछता हूँ। पहले आप परिचय दें और आप कथा का अध्ययन से लेकर के यहाँ लोग उपस्थित श्रोताओं को कुछ जानकारी देने का कष्ट करें। मेरा नाम आचार्य रामानंद शास्त्री जी। आज कथा का सप्तम दिवसीय है। मैंने सर्वप्रथम में बताया कि वह परमपिता परमात्मा का भजन कैसे किया जाएगा। जिस समय मनुष्य अपने माँ के अबोध अंधकार में उल्टा लटका होता है और उस समय उस प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु जी इस अबोध अंधकार से बाहर कर दे, मैं तेरा नाम कभी नहीं भूलूंगा। मानव जब वो आंख खोल करके देखता है तो सारा संसार उसे जब दिखाई देता है तो वह माया मोह में फंस जाता है और वह परमात्मा को भूल जाता है। और जब उस पर बुढ़ापा आता है तो उसे परमपिता की याद आती है, प्रभु कि ये हमें समय कैसे मिला है। और तब वो भजन की चेष्टा में जुड़ता है
और उस समय उसके हाथ पैर और शरीर काम करना बंद हो जाता है। तो वो कहता, प्रभु ये दशा मेरी क्यों हुई? ईश्वर सर्वशक्तिमान अजन्मा अल्पज निराकार कण में व्यापक, वो साकार में समाया हुआ है। तो बंधुओं, ईश्वर को जाना जा सकता है लेकिन पहचाना नहीं जा सकता है। तो हमने बताया कि राम कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम सब जगत बसारा और एक राम सब जग से न्यारा। बंधुओं, वो वही राम है जो घट में लेटा है, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है। लेकिन दशरथ के जो पुत्र पैदा हुए थे वो यहाँ से चले गए और कोई नहीं रहा संसार में, सभी को जाना है। और जो वस्तु इन आंखों से दिखाई नहीं देती वो नाशवान है। बंधुओं, आपने देखा है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मोक्ष मोह धन क्षय, जिसका मोह से छुटकारा हो जाता है और उसी का मोक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हरियल क्षेत्र में बैठे हमारे महाराजा परीक्षित पावन गंगा मैया की पावन लहरों को देख रहे हैं। और आज सप्तम दिवस है और महाराजा परीक्षित का उद्धार होना है और वो परमपिता परमात्मा के चरणों के अनुरागी बने बैठे हैं और उन्हें लालसा लगी हुई है कि हमारा संसार सागर से मोक्ष हो उस परमपिता परमात्मा के द्वारा। शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई भगवान की, जिस तरह से आपने अनेकों प्रकार का वर्णन किया। इसके साथ साथ आपने ये भी कहा भगवान की लीलाएं अनेक हैं, लेकिन जो भक्ति भाव होता है एक सागर एक गागर में समा जाता है। इस प्रकार आपने वर्णन किया, इसके लिए बार बार आपको धन्यवाद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इसकी शुरुआत किस प्रेरणा से की, किस तरह से आपको प्रेरणा जागृत हुई और कब से आप ये श्रीमद् भागवत कथा का रसपान लोगों को करने की चर्चा लेते हैं? मान्यवर, ये बताए देना चाहता हूँ कि मुझे लगभग 30 वर्ष हो गई है। आज समाज गुरुकुल एटा में रहे और वहां से निकलने के बाद संतों का संग किया और ये संतों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और हमारे संतों की रास्ता पर चलना मेरा धर्म है। संत और शास्त्री में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन मैं इस रास्ते पर निरंतर जनता की सेवा कर रहा हूँ और भजन को करना और कराना और यज्ञ करना और यज्ञ कराना, यही मेरा धर्म है और जनता से ज्ञान देना और ज्ञान लेना। इस तरह से आने वाले समय में लोगों का किस प्रकार से उद्धार होगा वो उस पर भी एक नजर डालने की कोशिश करें। परम श्रद्धे मानवर, मैं आपको बताए देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने राजनीतिक बात छोड़ दी है, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन 2 शब्द कहना चाहता हूं। देखिए, जिस समय उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की आंधी चल रही थी, परम श्रद्धेय आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनके अंदर भाव जागृत हुआ और उन्होंने कहा कि हम मंदिर को बनवा करके ही रहेंगे। आपने देखा था इस उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस समय माननीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, जब कार सेवक लोग गए थे उसमें मैं भी गया था और उस समय उत्तर प्रदेश में जो हिंदू के उससे जाने जाते हैं माननीय परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया था। बंधुओं, इसी श्रद्धा में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि अयोध्या में हम मंदिर जरूर बनवा करके रहूंगा और बाबूजी कल्याण सिंह जी ने हृदय हिंदू सम्राट जिन्होंने अपनी कुर्सी की परवाह न करते हुए और कुर्सी में लात मारने का काम किया और उसको खतवाने का काम किया और उसी जगह अयोध्या पर आज भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवाने का काम किया। आज ये परचम लड़ा भारतीय जनता पार्टी का। और मैं बता देना चाहता हूँ मानवर, यदि आपने बात छेड़ी है तो देखिए, समय बदले समय की आन ना बदले, समय बदले समय की आन ना बदले और धर्म पर चलने वाले का कभी भगवान ना बदले। इसी के साथ मैं श्री राम का नारा लगाते हुए जय जय श्री राम। और मैं
मैं कहना चाहता हूँ, वो एक भगवान राम का लड़ाई, भगवान को लाने की लड़ाई थी, राजनीति, लेकिन आज ये ज्ञान वर्षा की लड़ाई है, भक्तों को प्रेरित करने की लड़ाई है। ये भी एक राजनीति का पहलू मानते हैं, इसलिए कि जब तक आप श्रवण नहीं कराएंगे, जब तक मार्गदर्शन नहीं देंगे, तो मुक्ति का आधार नहीं बन सकता। इसमें क्या करें? परम श्रद्धेय, ज्ञान एक वो मार्ग है जो दुनिया की रास्ताओं को खोल देता है। आपने जब देखा उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पुनः जो मुख्यमंत्री हुए, इन्होंने परमात्मा का भजन किया बैठ करके, और इनको भी बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने परमात्मा का साथ नहीं छोड़ा। और जो परमात्मा का साथ नहीं छोड़ता है वो भवसागर से पार हो जाता है। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। इसी के साथ एस भारत की लाइव सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। महाराज जी को थोड़ा कष्टिया स्टेज पहुंचाता हूँ। मैं वीर प्रमुख, मैं श्री रामजीलाल गोस्वामी, एस भारत।